अब आजकल का जो दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, ठीक है? ये जो चैट जीपीटी का टूल आ गया है, इससे एक तो बहुत सारी जॉब्स इम्पैक्ट भी होंगी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट करेगा, ठीक है ना? तो अब दोनों एंगल्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आपने किस एंगल से इसको देखना है और फिर अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज करना है, वो तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक चॉइस है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, हमने पिछली एपिसोड में बात की, आपने कहा कि आप एंटी स्कूल हैं। और उसकी वजह ये है कि स्कूल का जो करिकुलम है या जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है, वो बेसिकली भेड़-चाल वाली चीज़ है। यानी कि सब बच्चों को बिठा दिया और बस सबको एक साथ ही जो है, एक ही लेवल पे जो आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है अपने बच्चों के हवाले से कि अब दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है इस एआई की वजह से कि आपके पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपके पास फिंगर टिप्स में है और मेरी बेटी 12 साल की है ग्रेड 7 के अंदर, तो अब उसका जो होमवर्क करने का स्टाइल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जिस तरह हम करते थे। वो अभी भी यानी कि इस लेवल पे वो बच्चे जो हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं गूगल चैट के ऊपर और मिलके जो है क चीज़ें पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि कंप्लीट दुनिया ही अलग है, यानी कि जिस जिस दुनिया से हम आए। तो अब आपको क्या लगता है कि अगले 3 से 5 साल में जो चेंजेज़ आने वाली हैं एआई की वजह से, हम इन बच्चों को कैसे रेडी करें उस दुनिया के लिए? ना सिर्फ एज अ ह्यूमन लेवल बट ऑल्सो फ्रॉम अ प्रोफेशनल लेवल, यानी कि अगर उन बच्चों ने आगे जाके इस दुनिया में सर्व करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, तो आप इस चैलेंज को किस तरह देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा। बच्चे, हमने पहले बात की थी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की। अब हम यहाँ फिर बात करेंगे बच्चों से रिलेशनशिप की। हम्म। अ, बच्चों का मतलब होता है कि वो छोटे से हैं, अभी पैदा हुए हैं, थोड़ा टाइम हो गया दुनिया में, इतना टाइम नहीं हुआ जितना मेरा टाइम हुआ है। तो हम इस हिसाब से बच्चों को समझते भी हैं और उनको शुरू में खिलौना विलौना समझते हैं कि हमारा कोई टॉय आ गया है तो खेलने के लिए आया है, और हम भी अभी बातें कर रहे होते हैं जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं और फिर इवेंचुअली तो हम ये समझते हैं कि ये एट लॉस है, इनको पता नहीं है। और मेरे ख्याल है उस चीज को क्वेश्चन करने की जरूरत है। जो उनको पता है वो शायद बहुत अच्छा पता है और बहुत सही पता है, और उनको शायद उतना ज्यादा पता नहीं होना चाहिए था जितना ज्यादा आपको पता चल गया है। सो जो ओवर नॉलेज है ना आपकी, ओवर गलत लफ्ज अंग्रेजी यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन जो टू मच नॉलेज है आपकी, वो प्रोबेबली आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। इसी वजह से आप जो है वो जज नहीं कर पा रहे इस चीज को कि वो जो बंडल ऑफ नॉलेज आया है आपके पास, यू नो, डीएनए से भरा हुआ, पीछे से पता नहीं एंसेस्टर्स का कहां कहां से डीएनए आया हुआ है उसके अंदर, और उसके बाद फिर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पल भर रहा है जो कि प्रॉब्ली फाइनेस्ट आप कंसिडर करते हैं दुनिया का, जैसे आप कनाडा में बैठे हुए हैं उन जगहों पे। अब वो एक बंडल ऑफ नॉलेज है और उसको वो एनवायरनमेंट आप तैयार। सो अब जब हम ये कहेंगे ना कि हमें इसको कैसे तैयार करना है और क्या करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आया क्या है। भाई, लड़की आई है तो लड़की की तरह तैयार करेंगे, है ना, सर्टेन चीजें। लड़का आया है तो लड़के की तरह तैयार करेंगे। अच्छा, अब लड़के का इंटरेस्ट अगर उस पे है, क्या कहते हैं, ड्राइंग श्राइंग के ऊपर है, एस्थेटिक्स अच्छे हैं उसके उसके तो आप उसको उस तरह से तैयार करेंगे। लड़की का इंटरेस्ट जो है सर्टेन किसी और चीज के अंदर है, अब लोगों से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बना लेते, तो प्रॉब्ली हमें ये ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे पास आया क्या है। और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास आया क्या है और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, खुद ना करें, आई थिंक थर्ड पार्टीज कनेक्ट कर लें कि यार ये हेल्प करो हमें आइडेंटिफाई करने में कि मेरा बच्चा लाया क्या है ऊपर से। ये भरा हुआ जो गोल्ड का पॉट है, इसमें किस क्वालिटी का गोल्ड है, आए जरा इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितना हम आइडेंटिफाई करेंगे ना उनकी नेचुरल नेचुरल चीजों को कि नेचुरली पीछे से क्या आया हुआ है, तो इतना ही हमें आसानी होगी उनको फैसिलिटेट करने में। तैयारी है यारी, फैसिलिटेशन, है ना। वो आपने कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट सुना होगा। हम्म। एक कॉन्सेप्ट है सर्वेंट पेरेंटहुड। तो बेसिकली यू आर अ सर्वेंट। उस बच्चे को अल्लाह मियां ने आपके पास भेजा है,
आपने उस पे पूरी रिसर्च की एज अ सब्जेक्ट। ये नहीं कि इसकी माँ से शक्ल मिलती है और आंखें से मिलती है, उससे मिलती है, ये नहीं। बल्कि आपने कहा कि ये इंटेलेक्ट क्या है, हुँ, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किससे कैसी रिलेशनशिप है, क्या कुछ है। तो उसको आपने जब आइडेंटिफाई किया और उसके बाद आपने उसको एक्सपोज किया, एक्सपोजर्स दिए हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है एक्सपोजर। जब हाँ। तक आप मुझे धक्का देंगे नहीं तब तक मैं उड़ना नहीं सीखूंगा, जब तक आप गाड़ी में बिठाएंगे नहीं तब तक मुझे स्टेयरिंग का नहीं पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंसान को उसी वक्त तक पता नहीं होती जब तक वो करते नहीं है उन चीजों को, और बाद में पता चल जाता है अरे ये तो मैं अच्छा करता हूं। मैंने पहली दफा जो पब्लिक स्पीकिंग की थी, छोटे स्केल पे तो हम कर रहे होते थे, यूके में भी हो जाती थी, 5 लाख, 8 लोग, 12 लोग। आई थिंक ये फास्ट का इंस्टीट्यूट है ना कराची के अंदर, हुँ, हुँ। 1000 बच्चा हो गया, उससे ज्यादा ही बैठा। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए और आपने आपने करियर गाइडेंस देनी है यहाँ पे जाके। 2 मिनट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुंह से क्या निकलेगा। उनके समझ नहीं आ रहा था या आपको समझ नहीं आ रहा था? मुझे समझ नहीं आ यार, भाई पब्लिक स्पीकिंग तो एक आर्ट है ना, हुँ, प्रैक्टिस है, आर्ट है, और वो हेजिटेशन है। आपको पता ही नहीं था मुझे कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, क्या बात बात करूं। बट एनीवे उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो आज देख लीजिए आप, हुँ। आज आज बिठा लें तो पूरा पूरा दिन हम खड़े हो जाते हैं। हम तो कभी हाइड पार्क में भी जाके खड़े हो प्रेज़ेंट जाएंगे करना कि शुरू जी कर आए, दिया। बातें बातें करना शुरू करते हैं। मतलब हाँ, खत्म हो गया ना, फर्क हो गया हाँ। वो वाला काम, क्या होगा। तो यानी कि आपका नुक्ता नज़र ये है, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। आपने सिर्फ़ उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। वही वाली बात आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन की, कि बच्चे की अपनी नेचुरल एबिलिटी क्या है, और फिर आप उसको बेसिकली फैसिलिटेट करें या एक्सपोज़ करें दुनिया के सामने, या उसको हेल्प करें उसको एक्सेलरेट करने के लिए। वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेगा। ये मतलब ये कंक्लूज़न है आपका जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था? ये निकालेगा क्योंकि उसमें आप उसको कोई सी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं है। हुँ, वो ड्राइविंग फोर्स उसके अंदर मौजूद है। वो जब सुबह उठता है ना, तो जो चीज दिमाग में उसके आती है पहले, वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है। हुँ। और वो ड्राइविंग फोर्स में ये है कि कुछ भी हो जाए वो ये काम जरूर करता है। कुछ भी हाँ। हो जाए लेकिन वो ये काम जरूर करता है। अम्मा नाराज होती हैं, ये मत करो मत करो मत करो, फिर भी छुप के कर लेता है ये वाला 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 काम। तो ये क्यों करता है भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छा, और दूसरा इस चीज को भी समझना कि पेरेंट आप हैं, बट एक सेइंग है, आई थिंक चाइनीज सेइंग है, यू नीड अ विलेज टू रेज अ किड। एक गांव चाहिए बच्चों को पालने के लिए। तो ये इंसान का बच्चा है, उसको पूरा गांव चाहिए पालने के लिए। आज के दौर में वो पूरा गांव जो है वो 2 लोगों पे महदूद हो गया। हुँ, हम्म ये जॉब आप नहीं कर सकते, अकेले तो कभी भी नहीं कर सकते। तो अब आपको पूरा गांव क्रिएट करना है चारों तरफ। और गांव क्या है, हर मोहल्ले वाला सही, हर हर आपका ऑब्वियसली जो आपका पाकिस्तानी नेटवर्क है, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, फिर आपके ऑफिस के कुलीग्स सारे, ये एक आपने गांव क्रिएट करना है। और ये गांव जब वो क्रिएट करेगा ना, तो इतने उस्ताद जब उसको मिलेंगे, इतने सारे, हुँ, ये सारे उस्ताद हैं। ह्यूमंस का रिलेशनशिप दो ही चीजों का है, या तो वो शागिर्द है या वो उस्ताद है। बाकी कोई रिलेशनशिप नहीं है इंसान का, वो हमने खुद बनाए हुए हैं। ये बेटा है, ये बेटी है, ये वो है, लेकिन सिर्फ यही रिलेशनशिप है, लर्निंग रिलेशनशिप, शागिर्द या उस्ताद। तो वो अगर आपने उस्ताद शागिर्द रिलेशनशिप चारों तरफ क्रिएट कर दी, एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी, तो वो बच्चे को नई नई चीजें मिलेंगी। अरे ये इस तरह के अंकल हैं, इनसे ऐसी बात होती है, वो उस तरह के अंकल हैं, उनसे वैसी बात होती है। अरे ये आंटी इस तरह की, ये कहती हैं, इन्होंने मुझे ये बनाना सिखा दिया। वो आंटी ये काम करती है तो मैं उनके पास गई थी, उन्होंने मुझे ये करना सिखा दिया। वो अपनी अम्मा से कभी नहीं सीखेगा हुँ। या सीखेगी, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक डिफरेंट पैटर्न के ऊपर रिलेशनशिप है। और उस रिलेशनशिप को आप प्लीज 360 डिग्री करने की मत कोशिश कीजिए। और आपका सारा फोकस अपने बच्चों के साथ एक ही चीज पर होना चाहिए, क्या, आपकी रिलेशनशिप कैसी है उनसे, बस। तो इंटरेस्टिंग। उस रिलेशनशिप के बाद आपने लाइन लगा देनी है टीचरों की, चाचाओं की, चाचियों की, वीकेंड के ऊपर गूगल मीट्स की। कोई कहीं से कनेक्टेड है, कोई कहीं से कनेक्टेड है, कोई कहीं से कनेक्टेड, तो उनको वो एक्सपोजर आपने देना है। और फिर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली आप कनाडा के अंदर हैं, हाइकिंग एंड बाइकिंग और कैंपिंग और
आओ आज गाड़ी का टायर बदलते हैं, उन सारी, हुँ, तो वो आपने वो वाला काम करना है बस। तो वो आपको खुद ही टैलेंट निकल कर बाहर आ जाएगा। जब टैलेंट निकल के बाहर आएगा तो आपने उसको फिर स्ट्रीम करना है कि इसको किस तरह से हम आगे लेके जाएं। और ये आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि कुछ टैलेंट ऐसा निकलेगा जो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, ये तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हुँ, लेकिन कुछ टैलेंट ऐसा होगा जो आप कहेंगे कि यार ये तो निकल कर आया है, तो उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन करें। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। उसका मतलब ये है कि अब आपको उसके लिए कोई इकोसिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। बाज़ औक़ात ये होता है कि ना कि आप बच्चे की कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी बड़ी ईज़िली विज़िबल नहीं होती। यानी कि आपने पहले बात की ना कि एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा ऑलरेडी माशाल्लाह जो है वो बड़ा शार्प है और आप देख सकते हैं कि हाँ, ये जो है XYZ के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन बाज़ औक़ात एवरेज बच्चा होता है ना जिसमें सारी चीज़ें उसकी ठीक हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो अब उस केस में फिर थोड़ा मुश्किल होती है कि हम किस तरह आइडेंटिफ़ाई करें कि उसका जो जो नेचुरल उसका इंटरेस्ट है वो क्या है? यासीन, हुँ। अब हमने शादी से पहले लाइसेंस नहीं लिया था, लिया था? लाइसेंस किस चीज़ का? वही ना, किस आप पूछ रहे हैं किस चीज का? हाँ। अच्छा, जब आपने लाइसेंस नहीं लिया था तो आपको सारे प्री रिक्विजिट नहीं पता? फर्स्ट टाइम शादी की, फर्स्ट टाइम बेबी हुआ, फर्स्ट, ये सारे काम फर्स्ट टाइम हुए हैं और स्टेक्स इनके कितने हाई हैं? हुँ, कितने हाई स्टेक्स हैं, नहीं है ना? तो इसलिए इवन ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हम कर ही नहीं सकते। कैसे कैसे करेंगे? या तो मैंने इस पर डिग्री ली हुई हो कि जी मेरा जो कोर मैंने मास्टर्स किया हुआ है वो ह्यूमन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में किया हुआ है। हुँ, इट्स अ सब्जेक्ट। ये कोई आसान चीज थोड़ी है। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज कौन है? इंसान। तो ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं, हुँ, ये ऐसा होगा तो वैसा होगा। हम चाहते जरूर हैं कि जिंदगी हमारी सिंपलीफाई हो जाए, लेकिन दुनिया दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज जो है हाँ। वो इंसान है। यानी कि ये एक पूरा प्रोसेस है। और ये कुछ कुछ लोगों के लिए प्रोसेस छोटा हो सकता है, कुछ के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अब वो हाँ। बिल्कुल, और कुछ के लिए बिल्कुल ऑब्वियस नहीं, जिनके हुँ, लिए ऑब्वियस नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यार ये समझ नहीं आ रहा तो इसको कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार देते हैं। हुँ, ना ना ना, आओ भाई, इसका मतलब है बाहर के लोगों से मिलते हैं, आए, यूनिवर्सिटीज पे रिसर्च हो रही होगी, वहाँ मेंटोर्स हो, रिसोर्सेज हैं आपके पास हुँ, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन साइकेट्रिक्स हैं जो कि प्रोबेबली वो उनसे वो बातें करेगा या करेगी जो आपसे नहीं करेगा वो। और उनका काम ही यही है कि किसी तरह से बातें करके उस चीज को आइडेंटिफाई करना जो कि हम एज अ पेरेंट इमोशनली नहीं कर सकते, हुँ, नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं बेतहाशा चीजों को एज ए ह्यूमन। बिल्कुल। बस, तो इसलिए मेरा पॉइंट है कि आपको उसको एआई के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे ज्यादा उसको देखने की जरूरत ये है कि वो बाहर से लेकर क्या आया है। हुँ, एआई उसको हेल्प करेगी अपने टैलेंट के थ्रू शाइन करने के बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। मेरा मेरा असल में जो सवाल का जो दूसरा इंटेंशन तो ये था कि बाज़ औक़ात हम या स्कूल में भी जो पढ़ाने का अंदाज़ है, जिस तरह आपने बात की थी एंटी स्कूल वाली, वो वही ट्रेडिशनल स्टाइल है जो कुछ हद तक हमने भी देखा है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब जिस तरह से यानी कि जो मेमोराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, अभी भी स्कूल में वो चलता है। तो अब तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मौजूद है ना। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन, किसी भी किस्म की नॉलेज, आप चैट जीपीटी से वॉइस में बात कर सकते हैं। वो आपको सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। तो उस केस में अब बच्चों को क्या किस तरह से उनको गाइड करना चाहिए या वो खुद अपने आप को किस तरह नेविगेट करें कि व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस? लिए। देखिए, नवंबर हुँ, 2022 चैट जीपीटी लॉन्च होता है बिल्कुल। और 19 अब ऑलमोस्ट तक 2 इयर्स। दुनिया हुँ, 2 साल हो गए, दुनिया चेंज कर हुँ, देता है। क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि तीसरा बड़ा रेवोल्यूशन है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इन नॉलेज का जो था वो थी प्रिंटिंग प्रेस। हुँ, आज किताबें आपके हाथ में हैं, किस वजह से हैं? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हाथ हाथ में। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट हुआ था। हुँ, उसके बाद जो सेकंड बड़ा रेवोल्यूशन आया वो था 90s का, जब इंटरनेट जो है वो एक्सेस में आ गया। हुँ, एक पाकिस्तान में एक छोटे से वही बच्चे को मिल गया और हार्वर्ड के पीएचडी को मिल गया। अब इंटरनेट ने में जो इंफॉर्मेशन जमा की थी वो उसने आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपकी जबान में कस्टमाइज कर दिया। हुँ, और ये इंटेलिजेंस कोई 30 साल पुरानी है जो जमा हुई हुई है।
तो ये तीसरा बड़ा रेवोल्यूशन है, और इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे आसान चीज ये है कि आप अब तक जो पहले कर रहे थे वो बेसिकली इसीलिए कर रहे थे क्योंकि चैट जीपीटी आया नहीं था। हम्म। तो आप चैट जीपीटी का काम किए जा रहे थे पहले समहाउ। कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई स्प्रिंट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और सब ये समझ रहे थे कि तुम तो बड़े चैंपियन हो। बट चैट जीपीटी ने कहा कि देखो फंडामेंटली तो मैं सारे काम कर दूंगा, सारे काम मैं फंडामेंटली कर दूंगा, हम्म। तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हें तुम्हें करवाना क्या है, हम्म। तुम्हें क्या चीज करवानी है। क्योंकि तुम नॉलेज प्रोसेसिंग के लिए नहीं आए हो, तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए आए हो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्किल्स कैसी हैं? यानी अगर आप पूछे ना मैं अपने बच्चों को क्या करना सिखाऊं, उसको बताएं, उसे सिखाएं कि हर चीज प्रॉब्लम है, ये भी 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 प्रॉब्लम है। इतनी बात करें उस प्रॉब्लम की कि वो प्रॉब्लम जो है ना वो खेल लगे। हम्म। अरे पता है पप्पा क्या हुआ आज, आज हम सुबह वहां गए, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, फिर हम लेट हो गए, ये हो गए, फिर लेट हो गए, वो तो बस निकल गई। देखें कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और आपके ख्याल से ये क्यों हुई प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स। हम्म। तो अगर बच्चे की आई बंद हो जाएगी ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, तो वो फिर एआई को यूज करेगा उसको। सॉल्व करने के लिए। हम्म। वेरी मैं आपको वेरी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2015 में डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। मैंने एक रैंडम टेस्ट कराया अपना, तो उसमें से डायबिटीज निकली। हम शॉक में चले गए, हम क्योंकि हम समझते थे कि हमें पता है, हमारे फादर को मेरे पैदा होने से पहले से थी। तो उस घर में हम पले बढ़े जहाँ पे हर वक्त इसी चीज का डिस्कशन होता था। खैर ली नॉलेज फिर काफी घुसे, हो सकता है कि एक और सेशन भी करें आपके साथ इसके ऊपर भी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। वो मैंने स्टोरी सुनी थी आपकी वली की पॉडकास्ट पे। सुनी थी वो? हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। तो हुआ ये कि हमने कहा कि हमारे खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा रोटी है। रोटी, रोटी तो बड़ी जरूर चाहिए होती है, सब खाते हैं ये वो। नहीं नहीं, रोटी प्रॉब्लम, रोटी को सही करना है, रोटी को सही करना है। तो हमने एक मल्टी ग्रेन मल्टी सीड इस तरह करके ना आटा वाटा बनाया, कि हमने कहा यार वीट कम करो और बाकी इसको ना ऐड करो दूसरी हम्म। चीजें, क्योंकि वीट के अंदर सर्टेन चीजें अच्छी हैं, सर्टेन चीजें बुरी हैं। हमें आटा ही क्यों, मतलब वीट ही क्यों खाना है? हम ज्वार क्यों नहीं खाते, हम बेसन क्यों नहीं खाते, ये ना करके हमने बना लिया था। अब टू कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी हम उसकी जो रेसिपी यूज करते हैं वो एआई ने बना के दी हुई है हमें। अच्छा। क्योंकि मैं जितनी भी, देखिए मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो हूं नहीं, हाँ। है ना। मुझे तो लगा कि खाने का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है रोटी का, और ये रोटी मैंने नहीं खानी, होल व्हीट रोटी मैंने नहीं खानी। आप बताएं क्या खाएंगे? हम्म। अच्छा, अब चलो ये जमा कर लो, ये जमा कर लो, ये जमा। अब इंफॉर्मेशन जितनी थी की, लेकिन एक हद होती है ना, हाँ। आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ी है वो। अब जिस तरह से मैं रेसिपी बनवाता हूं उससे, चैट जीपीटी से, हम्म। वो कोई इंसान तो मुझे बना के नहीं दे सकता। बिल्कुल, क्योंकि अगर और आप उसने वो सारा मैच कर दिया। आप खुद भी करते तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना था ना। करना भी था, हाँ। लेकिन जिस प्रिसिशन से वो हाँ। चीजें निकाल निकाल के दे रहा है, और वो डबल चेक कर लेता है बगैर नाराज हुए हुए। डांटता भी नहीं है, नाराज भी नहीं होता, 10 दफा बोलो फिर भी चला जाता है, यू नो। हाँ। वाओ। सो 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 मैंने उससे वो डिजाइन करवाई, और उसने मुझे एग्जैक्टली सारी चीजें बता दी कि जी ये बीज डलेंगे इसके हम्म। अंदर, ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये दालें डलेंगी इसके अंदर, ये कंट्रीब्यूट करेंगी। हाँ। तो वो मुझे एक ऐसी चीज दे दी जो अब मुझे उसकी कंप्लीट नॉलेज है, कि जब मैं उस रोटी को खाता हूं हम्म। तो मैं बेसिकली ये खाता हूं, और अब बाकी दिन में मेरा ये बच गया, तो अब मैं इसको इस तरह से कवर करता हूं। हम्म। पहले मेरे पास ये कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो ये चैट जीपीटी ही कर सकता है वो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रेसिपी को जो है ना वो डायरेक्टली वो ऑर्डर कर देगा किसी भी शॉप को या स्टोर को, वो आपके घर पे आके डिलीवर हो जाएगी। हाँ, अमेज़न नहीं कर हाँ। रहा, अमेज़न यही तो कर रहा है। वो लोगों को निकाल रहा है, और अपने सारे वेयर हाउसेज़ रोबोट्स। ऑटोमेट कर रहा है। हाँ। ड्रोन्स ड्रोन्स लगा रहा है। वो तो कोई होगा नहीं, आप इंटरनेट पे क्लिक करोगे, हुँ। वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। खट, 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 सारा काम हो जाएगा। हुँ। फ़िक्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। सो बात ये है कि हमें एआई के बाद ना ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुश होने की ज़रूरत है कि एआई आ गया है, और जब एआई आ गया है तो उससे मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। हाँ।
If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. दोनों तरह के एंगल्स हैं ना सोचने के। एक तो यही है कि एक तो अपॉर्चुनिटी है ऑफ कोर्स, प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी ज़्यादा इसमें इम्प्रूव हो सकती है वो तो लिमिटलेस है ना। लेकिन हर कोई हमारी तरह एआई पे इतना अप टू डेट नहीं है। बहुत से लोग अभी भी सो रहे हैं और बहुत से लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। चाहे हो सकता है वो उम्र के उस हिस्से में हो कि उनके पास अब वो एनर्जी ना हो कि अपने आप को अपडेट करें। उनकी जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस होंगी और मास स्केल के ऊपर होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स एक खौफ है, डर है कि उसका सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ अ आई थिंक मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो मैं खुद भी सोचता रहता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जो चेंज आने वाला है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ना ना सिर्फ द वे वी यूज़ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो सोसाइटल इम्पैक्ट, इकोनॉमी, ह्यूमन की जो जो पूरी सोसाइटी सिविलाइजेशन क्रिएट हुई हुई है, उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये बड़े नहीं, आप 100% ये बड़े ट्रबलसम किस्म के क्वेश्चंस हैं मेरे ज़हन में। वो ट्रबलसम हुँ, हाँ, है बट इसमें अब ये भी समझने की ज़रूरत है ना कि जो आप लफ्ज़ यूज़ करते रहे एजुकेशन का, तो अब वो जो आपकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन के लफ्ज़ से कभी ठीक ही नहीं थी, हुँ, तो रियलिटी तो कुछ नहीं देखती। रियलिटी बल्कि बाइट्स करती है ना? काटती है रियलिटी। तो अब वो रियलिटी जो है वो चैट जीपीटी की शक्ल में आ गई है, जो बेसिकली ये बता रही है कि तुम एजुकेशन के नाम पे ना तुम बर्बाद कर रहे थे। या और तुमने क्योंकि तुम समझे कि एजुकेशन ऐसी होती है, ये होती है, स्कूलों भेज दो, ये कर लो, फिर उनमें से कोई अंडरडॉग निकल कर आ जाएगा, हुँ, स्टीव जॉब टाइप, ये कुछ इत्तेफाक से आइंस्टाइन बन जाएगा, इत्तेफाक से ये हो जाएगा। तो बस ये इत्तेफाक से कुछ होंगे, बाकी सारे के सारे जो है ना वो सब बेकार ही हैं। क्योंकि वो असल में समझे ही नहीं है। बेसिकली तो जो करंट स्कूल सिस्टम है, वो तो एक लेबर वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम था, जो कि इंडस्ट्रियलाइज़्ड दौर में बनाया गया था ना, 1950s में, 40s में। वही चल रहा है अभी तक, उसको चेंज नहीं हुआ। तो और वो तो क्वेश्चन ही यही हाँ, है ना कि हर चीज़ इवॉल्व आपने कर दी, आपने एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग ही इवॉल्व नहीं की है। हुँ, और जिसको आप एजुकेशन कहते हैं, वो एजुकेशन का इबाहम है। हाँ। आपका असम्पशन है कि आपके पास एजुकेशन है। और मेरे ख़्याल में यही वजह है कि मैं देख रहा हूँ कि होम स्कूलिंग का जो रिवाज है वो बढ़ता जा रहा है अब आजकल। आपके भी सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो होम स्कूलिंग कर रहे होंगे। अब पेरेंट्स रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम जो अभी इस वक़्त मौजूद है, वो तो मतलब आपके बच्चों को उस तरह से तैयार नहीं कर रहा जिस तरह से तैयार होना चाहिए उनको। चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट के हवाले से हो, चाहे वो रिलीजियस वैल्यूज़ हों, चाहे वो ये जो एलजीबीटी और जितना भी कुछ किस्म का मवाद जो है वो आ रहा है स्कूलों के अंदर, करिकुलम के अंदर। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अब वो पेरेंट्स को चैलेंज कर रही हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन द स्कूलिंग सिस्टम। मेबी वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। टाइम टाइम जो है ना, एक जब गाड़ी बनी थी तो वो प्रॉब्ली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती होगी, जब गाड़ी बनी होगी। अब जो है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हुँ, आप भूल गए हैं कि आप उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। क्योंकि पहले दौर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल था नहीं, हाँ, तो इन्फॉर्मेशन की जो स्पीड थी वो इतनी स्लो थी कि हर ज़माना स्लो चलता था। हर चीज़ स्लो होती थी। मुझे याद है हमने I-20s के लिए अप्लाई किया था, करते थे 2-2 3-3 महीने में जवाब आते थे। महीना तो 20 दिन तो हमारे जाने में लगते थे उस लेटर के।
और आपके जवाब आते थे 2-2 3-3 महीने में होता था। अब क्या है, आप अप्लाई कर दीजिए, ईमेल अगर कल सुबह नहीं आई, तो आप परेशान हो जाएँगे। हुँ, अरे यार! मैंने तो अप्लाई कर दिया था, अभी तक ईमेल नहीं आई है उनकी। यानी आपको हर चीज़ अब सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स के हुँ, अंदर चाहिए। लेकिन तो ये वाली चीज़ ये है कि इस वक़्त जो डिज़ास्टर की जो आप बात कर रहे हैं, वो डिज़ास्टर ये है कि क्योंकि आप कोई 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी तेज़ी से जाके इस चीज़ को हिट हिट करूँगा। हुँ, क्योंकि नॉलेज एक्सचेंज की स्पीड इतनी इतनी तेज़ हो चुकी है। बिल्कुल। सो वो वही वाली बात कि अब जब तक आप फंडामेंटली अवेयर नहीं होंगे चीज़ों से कि असल एजुकेशन है क्या हुँ। और ये सारी चीज़ें फंडामेंटली इन चीज़ों को कैसे समझना है और हाँ, नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग फिलॉसफिकल डिस्कशन है ये तो और उस पे तो हम जितनी हम बात करें उतना कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अब ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हम दूसरी मीटिंग में जाना है। नहीं, 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 मोहसिन भाई ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी ज़बरदस्त। मच। बड़ा ही फिलॉसफिकल डिस्कशन रहा हमारा इस हवाले से और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंटरेस्टिंग पाएँगे। चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के हवाले से हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा प्रिंसिपल है, उसके हवाले से ख़ास तौर पे जो लोग आना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ऑफ़ कोर्स वो उसको इंटरेस्टिंग पाएँगे। तो हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। मोहसिन भाई एक और पॉडकास्ट मैंने आपसे बिल्कुल, करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें थैंक यू हम सो मच फॉर आपका गिविंग जो दिस पूरा टाइम। प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का हम उसपे बात करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।